हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज आपके लिए लेकर आया हूं बॉलीवुड की एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। जरा इन विजुअल्स को गौर से देखिए। इसमें आपको रोते हुए डेविड धवन नजर आ रहे हैं। मैं अगर आज इस लाइन में हूँ, आई हैव कम हियर बिकॉज ऑफ हिम। डेविड धवन यानी अभिनेता वरुण धवन के पिता, जो अपने पिता के साथ एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है जवानी तो इश्क होना है। तो मुंबई में हुआ इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, जहां पर डेविड धवन की आंखें भर आई। वजह थी उनके भाई, जो 1970s के एक मशहूर हीरो रह चुके हैं। अगर अनिल भाई साहब फिल्म लाइन में नहीं आते, कहीं और काम कर रहे हो, तो मैं भी वहीं कहीं काम कर रहा होता। वरुण धवन के आज ताऊ जी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। I know he's a certain age right now. He's not at the age that we can give him advice, but there's one man who can give him advice. That's Mr. Anil Dhawan. लेकिन वो धवन परिवार के ऐसे एक हीरो थे जिन्होंने कई लीडिंग लेडीज के साथ काम किया, और वरुण धवन के आज हीरो बनने के पीछे कहीं ना कहीं उनके इन अनजाने ताऊ जी का हाथ है। तो आइए आपको बताता हूँ बॉलीवुड का ये अनजाना रिश्ता। साल था 1970, जब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से एक एक्टर ने पास आउट किया। ये एक्टर बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था और उनके सभी बैचमेट्स को लगता था कि ये बहुत बड़ा हीरो बनेगा, क्योंकि दिखने में बहुत गुड लुकिंग थे और उनकी एक्टिंग भी बहुत उम्दा थी। मैं बात कर रहा हूँ अभिनेता अनिल धवन की, जिन्होंने 1970 में डेब्यू किया था BR इशारा की फिल्म चेतना के साथ। अनिल धवन के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बैचमेट्स थे अभिनेत्री जया भादुरी और डैनी डेंजोक्पा। मेरे दिल में क्या है, सब कुछ सुन लीजिए। अनिल धवन ने अपना करियर बहुत ही अनकन्वेंशनल फिल्म चेतना से शुरू किया था, जो अपने बोल्ड सब्जेक्ट के लिए जानी गई। फिर से तुमने आप और जी शुरू कर दिया। आखिर कुछ तो बताओ, क्या हो गया तुम्हें? उसके बाद अनिल धवन ने जया भादुरी के साथ ही एक फिल्म पिया का घर में काम किया, जो 1974 में आई थी। ये फिल्म काफी पसंद की गई। अनिल धवन उस जमाने के मोस्ट वांटेड हीरो बन गए और उन्होंने 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। जिनमें हिट फिल्में शामिल है, जैसे हवस, राजा साहब वगैरह वगैरह। अनिल धवन को फिल्में तो बहुत मिली, लेकिन इनमें से ज्यादा फिल्में डब्बा बंद रही और वो बहुत बड़े हीरो नहीं बन पाए। या यूं कहें कि उनकी अनकन्वेंशनल और बोल्ड फिल्मों को करने की वजह से वो कभी A ग्रेड एक्टर नहीं बन पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने 1970s में ढेर सारी फिल्मों में काम किया। 1980s में आकर वो कैरेक्टर रोल्स में शिफ्ट हो गए और 1990s में उन्होंने टेलीविजन में भी काम किया। आदित्य, तुम्हारी फिक्र में हम दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन गए और वहां से तुम्हारे घर। तुम लोग सबका ये व्यवहार। हाल ही में अनिल धवन दिखे थे फिल्म अंधाधुन में तब्बू के साथ। तुम्हें तो शो करना चाहिए, टीवी में बात करूं गर्मा गर्म सिमी के साथ। अनिल धवन के बेटे सिद्धांत धवन भी एक्टर हैं, जिन्होंने फिल्में तो की, लेकिन पहचान मिली टीवी सीरियल देश में लिखना होगा चांद से। उनकी पोती अंजलि धवन भी अभिनेत्री बन गई है और पिछले साल उन्होंने डेब्यू किया था। एक घंटे में आ जाऊंगी। I'm not a kid anymore. वहीं पर बात करते हैं उनके छोटे भाई डेविड धवन की, जिन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एडिटिंग का डिप्लोमा किया। I'm 74 and you know me from 74 years. Yes. Do you know anyone? और 80s में उन्होंने अपना करियर फिल्मी दुनिया में शुरू किया बतौर एडिटर। उन्होंने ढेर सारी फिल्में एडिट की और बतौर डायरेक्टर उन्होंने डेब्यू किया था फिल्म आंधिया के साथ, जो दरअसल अभिनेत्री मुमताज का कमबैक था, जिसमें मुमताज के साथ थे अभिनेता प्रसन्नजीत, जो आगे चलकर बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार बने। माँ और बेटे से बढ़कर दुनिया में कोई इश्क होता है? नेवर। देवेंद्रन की पहली फिल्म तो नहीं चली, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि मिली स्वर्ग नाम की एक फिल्म से, जिसमें गोविंदा और राजेश खन्ना थे। और उनकी गोविंदा के साथ ऐसी जोड़ी जमी कि जो आज तक लोग याद करते हैं। उनकी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म थी आंखें, जिसमें गोविंदा और चंकी पांडे थे। हमें गले से लगा लीजिए ना डैडी, जानते हैं इस बार हम लोग कितने अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। उसके बाद उन्होंने ढेरों कॉमेडी फिल्में बनाई और उनकी पहचान बॉलीवुड के एंटरटेनिंग डायरेक्टर के रूप में होने लगी। इसके बाद डेविड धवन के बेटे वरुण धवन ने डेब्यू किया करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ, और वरुण धवन ने अपनी अलग पहचान बना ली एज अ गुड लुकिंग एक्टर हु डांसेस वेल एंड एक्ट्स वेल। वरुण धवन ने कई फिल्मों में काम किया और खासकर उनकी पहचान है कॉमेडी फिल्में। डेविड धवन ने अपने बेटे वरुण धवन को भी डायरेक्ट किया और 2026 में एक बार फिर से बाप बेटे की जोड़ी है जवानी तो इश्क होना है के साथ लौट रही है। ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी।
इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर वरुण धवन ने अपने ताऊजी अनिल धवन और डेविड धवन का एक अनोखा मिलन करवाया। और देखिए, इस मौके पर डेविड धवन के आंसू छलक आए, क्योंकि उनके करियर के पीछे कहीं ना कहीं उनके उस भाई का हाथ है जो बॉलीवुड का एक हीरो रहा है। He is the main reason of me sitting here and because of me he is here. अनिल धवन के कई गाने सुपरहिट थे, जिसमें सबसे खास था हवस फिल्म का ये गाना, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। इसके अलावा उनके और भी कई गाने हैं जो 1970s में कई फिल्मों में हिट रहे। ये जीवन है, इस जीवन का यही है। अनिल धवन आज भी एक्टिव हैं और फिल्मों में और वेब सीरीज वगैरह में काम करते हैं। और साथ ही उनके छोटे भाई डेविड धवन भी, जो अब 70 पास कर चुके हैं, अभी भी फिल्म डायरेक्शन में एक्टिव है। अब पूरा दारोमदार है वरुण धवन और उनके भाई रोहित धवन पे। वहीं पर अंजनी धवन यानी इनकी नेक्स्ट जनरेशन भी आ चुकी है। तो धवन परिवार का ये अनजाना रिश्ता आज हमने बताया, और फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर भाइयों का ये इमोशनल मोमेंट देखने को मिला जो बहुत ही हार्ट टचिंग था। तो अगली बार आप वरुण धवन को देखें तो उनके परिवार की उस लीनियज को याद कीजिए जिसकी शुरुआत की थी अनिल धवन ने। चाचा, क्या एनी एडवाइस यू वांट टू गिव योर यंगर ब्रदर? कुछ रोहित मेरे को बहुत एडवाइस देता है तो। और वो वरुण धवन के करियर ग्राफ और सक्सेस में दिखाई देता है। तो फिल्मी दुनिया की ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो हमें बताइए, हम देंगे उस जानकारी को ये मंच।